है, गैस आती नहीं, बिजली, मेरा गैस का बिल 26,000 आया है। मैं पूछने गई हूं तो कह रहे जी हम क्या करें, आपने तो 1100 यूनिट यूज करी। मैं कहा भाई मैं खा रही हूं गैस, मैं पी रही हूं गैस, मैं नहा रही हूं गैस से, मुझे बताए तो सही मैं गैस का कर क्या रही हूं। कोई जवाब नहीं है। मेरे बराबर वालों का 2000 का बिल आया, उसके बराबर वालों का 2000 का बिल आया। मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा जी हमने तो गीजर शीजर सब बंद किए हुए, हम तो घर में रहती 2 माँ बेटी हैं, और लोग जो हमारे साथ हमारा स्टाफ है तो वो ऊपर आके वो चूल्हे जला जला के काम कर रहा है, वो चूल्हों पे सो रहा है, गैस जला के उसने अपना बिस्तर वहीं लगाया हुआ, गैस पे सोऊंगा, सस्ती हुई है। कोई जवाब नहीं है, किसी महकमे के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन प्लीज खुदा के वास्ते आप लोग अगर बोलना नहीं शुरू करेंगे तो ये हुक्मरान आप लोगों को आपकी खालों समेत बेच खाएंगे। कोई नहीं पूछने वाला कि कोई भी डंपर मार के किसी मां की गोद उजाड़ के चला जाता है तो कोई नहीं पूछने वाला। इतनी सड़कें खराब, इतनी सड़कें खराब। ये तो अल्लाह भला करे सीबीसी का जो अब डीएचए की सड़कें बनना शुरू हुई हैं। खुश रखे मौला उन्हें जो उनको अकल आई, जैसे ही लोगों ने अपने टैक्सेस रोके तो उनको अकल आई कि टैक्स तो मिलेगा नहीं अगर काम नहीं करेंगे। जरा बाहर निकल के देखें। कल मैं गई हूं बाथ आइलैंड, मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। जो बाथ आइलैंड दिल पसंद वाली सड़क से आप गुजर के जाए मेन 3 तलवार से, और आप जैसी पुल के नीचे से मुड़ते हैं आप तो पागल हो जाएंगे। मैं हैरान हूं आके लोगों को, वो लोग रहते कैसे। वो सड़कें चूरम चूर हुई नहीं है, इतने बड़े बड़े गड्ढे और सुकून, क्योंकि लोगों के पास हराम का पैसा ही आ तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। भाई मुझे तो फर्क पड़ता है, मेरे बड़े हलाल के पैसों की गाड़ियां खरीदती हूँ, मेरे पास गाड़ी जो है बड़े हलाल के पैसों की। मैं तो उस सड़क पे नहीं जाती जो सड़क टूटी हो, मैं रास्ता बदलती। लेकिन खुदा के वास्ते आप लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से बोलना शुरू करें। अगर आप लोगों ने नहीं बोला ना, बहुत देर हो जाएगी। देर तो हुए चले जा रही है, देर तो बहुत हो गई है। कल मैं देख रही थी किसी ने अपने उस पर डाला कि जी यहाँ एक शैतानी मुजस्मा बन रहा है करीमाबाद पे, और किस लिए बन रहा है इतना बड़ा। वो मैं अगर मुझे मिला तो मैं भी टैग भी यहाँ कर दूंगी पोस्ट के साथ। किसी ने हुकूमत वाले ने जाके नहीं पूछा कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसका क्या काम है, इस मनहूस को तुमने कहां गाड़ना है, और इतना बड़ा कद्दे आदम बना रहे कुर्सी पे बैठा हुआ शैतान, ये क्यों बन रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि कानून नहीं है, क्योंकि आप लोगों के दिलों के ऊपर मोहर लग गई है, डॉलर्स की मोहर लगी हुई आप लोगों के ऊपर। IMF के कर्जों ने पिया आप लोगों ने कि भाई जो 322 रुपए तुम कर रहे हो, क्या आज तुम्हारे पास पेट्रोल का जखीरा खत्म हो गया था। पेट्रोल का जखीरा तो नहीं खत्म हुआ, पुराना पेट्रोल पड़ा हुआ है, तो उस पेट्रोल पे नई कीमतें कैसे लागू हो सकती हैं। बांग्लादेश ने, इंडिया ने अब तक पैसे नहीं बढ़ाए, बांग्लादेश ने 5% बढ़ाया। ठीक है, पूरी अगर आप दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में जो ऑयल इंडस्ट्री है उसके पैसे गिर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां बढ़ रहे हैं। ईरान कह रहे हैं हमसे ले लो पेट्रोल, हम देते हैं तुम्हें तेल, हम देते हैं तुम्हें पेट्रोल, लेकिन हम IMF के कर्जों तरह ऐसे दबे में हम उनके इतने तलवे चाटते हैं ना कि हम क्यों लेंगे उससे पेट्रोल, जो हमारा सबसे करीबी मुल्क है, जो हमारा पड़ोस है, जिससे हमारी कलमे में भी दोस्ती है और जिससे हमारी दिली दोस्ती होनी चाहिए थी। लेकिन हम नहीं करेंगे, हम लेंगे नहीं। हमें चाहिए जी कतर से खरीदेंगे, हम महंगे दामों में खरीदेंगे, क्योंकि हमारी अपनी जेबों का क्या होना है। बोले ना, कहां छुप के बैठे जरदारी साहब, कहां गए हमारे CM साहब, कहां है बिलावल भुट्टो साहब, किधर है मरियम नवाज साहिबा, किधर है ये शहबाज शरीफ साहब, किधर है आप सारे, सबके सब मुंह छुपा के बैठे, या अपने अपने घरों में आप लोगों ने कुएं खोद लिए हैं पेट्रोल के। बताएं, जुमले तुमसे जुड़ते नहीं, आके टीवी पे बैठ जाते हो तकरीरें करने के लिए कि हमने सोच लिया है कि बच्चे के पेट्रोल पी के जाते हैं। उस सालों तुम लोग आके हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हो, फाइनल एग्जाम सर पे खड़े हुए, बच्चों को स्कूल की छुट्टियां करवा दो। तुम लोग क्यों नहीं मर जाते हो, खत्म क्यों नहीं हो जाते हो, ताकि नए लोग आए, नई सोच आए। थक गए हम तुम लोगों से, तुम लोगों की घटिया सोचों से। कब तक ऐसा चलेगा। कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि पुराने पेट्रोल पे अब तक मालकान आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद पड़े कराची में, और जो खुले में वो क्यों नए पैसों पे अभी पेट्रोल बेच रहे हैं। क्यों नहीं ये आया कि ये इतलाक कब से होना चाहिए। कौन से स्टॉक पहले दिन में खत्म हो गया था। आप सबसे भी जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, शायद मेरे बारे में बहुत बुरा कह रहे हो, कहते रहे, मुझे से फर्क नहीं पड़ता। मैं लानत भेजती हूं हर उस शहरी पे जो अपने शहर, अपने मुल्क के लिए नहीं बात कर सकता। वो जो अपने लिए नहीं बोल सकता, वो किसी और के लिए क्या बात करेगा। मैं इस वक्त अपने लिए बात कर रही हूं, मैं अपने जैसे बहुत सारे जुड़े हुए लोगों के लिए बात कर रही हूं। बताएं,
300% बढ़ाई थी ना आपने मुशीरों की तनख्वाहें, और 25% कम करने के बाद कहते 300% की कटौती की अभी, जो बढ़ाई थी वो खत्म कर दी। करें अगर आप में गैरत है तो करें। इनके जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं ना उनको सबसे पहले बंद करें। उनके अंदर पेट्रोल कहां से डर रहा है? बताएं ना। ये सारे सवाल आप लोग हमें जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि हम जैसी आवाम को तो आपने पानी, गैस और इसके पीछे लगा के रखा हुआ है। गैस आती नहीं, बिजली, मेरा गैस का बिल 26,000 आया।